गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं गीता दिवांगन आप लोग की एमएससी और जीके टीचर क्लास 4 एमएससी का बुक ये है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका टाइटल है स्टॉप कंप्लेनिंग काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो चीजें हमें मिली है उसको हम नजरअंदाज करते हैं। गॉड ने हमें गिफ्ट्स के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें दी है जिनकी वजह से हम इस दुनिया को बहुत अच्छे से आसानी से जी रहे हैं, बहुत अच्छे से इन चीजों का यूज कर पा रहे हैं। लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है। हम क्या करते हैं, हम गॉड से हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही नुकसान क्यों होता है, लोग मुझसे ही ऐसी बात क्यों करते हैं, मेरे साथ ही इन सारी चीजें जो भी समस्याएं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है। तो इसी के बारे में इसमें दिया गया है कि इसमें हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो गॉड ने हमें दिया है और हमें उन चीजों के लिए कंप्लेन करना बंद कर देना है कि हमें दर्द है, हमें तकलीफ है, हमें परेशानियां हैं। हमें बल्कि उन पर फोकस करना है जो चीजें हमें गॉड ने अच्छे से दी है और जिनका हम अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टॉप कंप्लेनिंग काउंट योर ब्लेसिंग्स। जैसा कि इस टाइटल से जैसा कि मैं बताई हूं इससे ही समझ में आता है कि स्टॉप कंप्लेनिंग मतलब हमें शिकायत करना बंद करना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, और क्या करना है, किसको काउंट करना है, ब्लेसिंग्स को। ब्लेसिंग्स मतलब गॉड ने जो हमें दिया हुआ है आशीर्वाद के रूप में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। गॉड को धन्यवाद करो कि गॉड ने हमें यह वंडरफुल लाइफ दिया है। यह बहुत ही प्यारी सी, आश्चर्यजनक और बहुत सारी सुख सुविधाओं से भरपूर हमें लाइफ दी हुई है। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ गोल्डन हेयर। शी सीम्ड सो यंग, आई विश्ड दैट आई वॉज ऑल्सो फेयर। जैसा कि हम करते हैं इसमें भी यही बताया गया है कि हम जब किसी को देखते हैं तो हम सोचते काश ये चीज मेरे पास भी होती, काश ऐसी सुंदर मैं भी होती। ऐसा ही यहाँ भी है कि एक दिन की बात है। टुडे ऑन अ बस, आज एक बस में आई सॉ अ लवली गर्ल, मैंने एक प्यारी सी लड़की देखी। विथ गोल्डन हेयर, उनके बाल कैसे थे, गोल्डन कलर की। सी सीम्ड सो यंग, वो कैसी दिख रही थी, यंग दिख रही थी। आई विश्ड दैट आई वॉज ऑल्सो फेयर, उसको देखकर मैंने सोचा कि काश मैं भी ऐसे ही गोरी होती। वेन सी सडनली रोज टू लिव, पर जब वो अचानक से बस से उतरने के लिए उठी। आई सॉ हर हॉबल, हॉबल मीन्स होता है लंगड़ाते हुए चलना, तब मैंने उसका लंगड़ाना देखा। आई डाउन द एजिल, जब उसे लंगड़ाते हुए देखा तो मैंने सीटों के बीच में जो रास्ते होते हैं ना, जो बसेस होती है उनमें दोनों तरफ सीट लगी होती है और बीच में जो रास्ते होते हैं उसको बोलते हैं एजिल। तो इसपे उसकी तरफ मेरी ध्यान गई तो मैंने देखा सी हैड वन लेग एंड यूज्ड अ क्रच। मैंने देखा कि उसकी तो सिर्फ एक टांग है। एंड यूज्ड अ क्रच, क्रच मीन्स होता है बैसाखी, जिसके सहारे जो लंगड़े या जिनके पैर में प्रॉब्लम होते हैं उन लोग चलते हैं। तो वो बैसाखी के सहारे चल रही थी। एज सी पास्ड, जब वो वहां पर से गुजरी तो मुझे देखकर सी फ्लैश्ड मी अ स्माइल, उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव टू लेग्स, द वर्ल्ड इज माइन। तो मैंने देखा कि वो लड़की जिसके एक पैर नहीं है फिर भी वो कितनी प्यारी सी है और कितने अच्छे से स्माइल कर रही है। मैं उसके जैसे बनना चाहती थी लेकिन उसको तो गॉड ने एक ही पैर दिया है। तो मुझे एहसास हुआ कि हे भगवान, ओ गॉड, हे भगवान, फॉरगिव मी मतलब माफ कर दो। व्हेन आई वाइन, वाइन मीन्स होता है रोते हुए शिकायत करना। हम भगवान से हमेशा रोते हुए बहुत सारी चीजों के लिए हम शिकायत करते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि मैं हर चीजों के लिए आपके पास शिकायत करता हूँ भगवान, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आई हैव टू लेग्स, द वर्ल्ड इज माइन। ये जो प्यारी सी मेरी दुनिया है वो बहुत प्यारी है। कम से कम गॉड ने मुझे 2 पैर तो दिए हैं जिसके सहारे मैं चलता हूँ, दौड़ता हूँ। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। And when I stopped to buy some sweets, the boy who sold them had such charm. एक लड़का था, जब मैं मिठाई खरीदने गया तो एक लड़का था जो मिठाई बेच रहा था। मैं उसके पास रुका, मैंने देखा कि उस लड़के के चेहरे पर अजब सी चमक थी। I talked with him, मैंने उससे बात किया। He seemed so glad, वह बहुत खुश दिख रहा था। I thought if I were late it would do no harm. अगर मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाऊं तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। As I left, he said to me, I thank you.
जब मैं वहां से जाना चाहा, उसको छोड़ने वाला था, तो उसने मुझे थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। यू हैव बीन सो काइंड, यू सी आई एम ब्लाइंड। वो लड़का बोलता है कि तुम बहुत ही दयालु हो, जो तुम्हारे पास तो आंखें हैं पर मेरी तो आंख नहीं है। आई एम ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव टू आईज, द वर्ल्ड इज माइन। फिर मुझे ख्याल आया कि हे भगवान, मुझे क्षमा करो जो मैं हमेशा आपसे शिकायत करते रहता हूँ। मेरी तो कम से कम आपने 2 आंखें दी हैं जिनसे मैं इस प्यारी सी दुनिया को देख सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई वॉन्ट टू गो, मैं अपने पैरों से कहा जा सकता हूँ, जहां चाहूं वहां जा सकता हूँ। विथ आईज टू सी, और अपनी दोनों आंखों से द सनसेट ग्लो, जो सनसेट है मतलब ये दुनिया की जो प्रकाश है, जो प्यारी सी चीजें हैं, उन सबको मैं देख सकता हूँ। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, हे भगवान मुझे माफ कर दो जो मैं हमेशा आपसे रोते हुए शिकायत ही करते रहता हूँ। आई एम ब्लेस्ड इंडीड, द वर्ल्ड इज माइन। आई एम ब्लेस्ड इंडीड मीन्स मैं सचमुच निश्चित रूप से बहुत खुश हूं कि मुझे ये प्यारी सी दुनिया मिली है। काउंट योर ब्लेसिंग्स बिफोर यू कंप्लेन, इसमें यह बताया गया है कि काउंट करो किसको, जो चीजें हमें गॉड ने दी है, जिसके लिए हम जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इन चीजों के लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। बिफोर यू कंप्लेन, और उनके कंप्लेन का, हमें कोई चीजों का कंप्लेन करने से पहले एक बार उस ओर ध्यान देना चाहिए कि गॉड ने हमें अच्छी अच्छी चीजें भी दी हुई हैं। अंडरस्टूड? इंडीड लाइफ इज फुल ऑफ काउंटलेस गिफ्ट्स, सचमुच में ये जो जिंदगी है ना, वो बहुत सारे गिफ्ट्स, गिफ्ट मीन्स होता है उपहार, तोहफा, बहुत सारे गिफ्ट से भरी हुई है। ब्रेथ डीपली, ब्रेथ में सांस लेना, गहरी सांस लो। एंड रिकॉग्नाइज फर्स्ट दैट लाइफ इटसेल्फ इज अ गिफ्ट, और सबसे पहले यह रियलाइज करो, यह रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कि लाइफ इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। सबसे पहले तो जो हमें जिंदगी मिली है, जो हम इस दुनिया में आए हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक गिफ्ट है। जो हम इस दुनिया में आए हैं, जिसे गॉड ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसके लिए सबसे पहले हमें रियलाइज करना है, सबसे पहले हमें अपने जीवन को पहचानना है कि हम इस दुनिया में आए। कंसीडर मीन्स होता है अच्छे से सोचना, विचारना। सबसे पहले हम अच्छे से सोचें कि हाउ फॉर्चुनेट मतलब बहुत ही भाग्यशाली, किस्मत वाले, हम कितने किस्मत वाले हैं। यू आर टू हैव पीपल, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं। हु लव एंड केयर फॉर यू, जो हमेशा आपको लव करते हैं, आपकी ध्यान रखते हैं, आपकी केयर करते हैं। यूर पेरेंट्स ब्रॉट यू इन दिस वर्ल्ड, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपको इस दुनिया में लाए हैं। एंड नर्चर यू विथ लव एंड केयर, नर्चर मीन्स होता है पालना पोसना। उन लोगों ने, मम्मी पापा ने आपको इस दुनिया में लाया और आप लोगों को इतने प्यार और इतने केयर के साथ आपको पाल पोस रहे हैं, आपकी हर इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ नेचर टू द अबुंडेंट थिंग्स, ठीक है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उन्होंने हमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारी चीजें दी है। विच मेक्स लाइफ कंफर्टेबल, जिनसे हमारी जिंदगी बहुत ही कंफर्टेबल होती है। जैसे दिन में रोशनी के लिए सूर्य मिला है, हमें सन मिला है, रात में मून है, हमें बहुत सारी पानी, वाटर्स हैं। ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं जो हमें गॉड ने दिया हुआ है। काउंट द ब्लेसिंग यू हैव रिसीव्ड, इन चीजों को हमें काउंट करना है, इनकी एक लिस्ट बनानी है जो गॉड ने हमें दिया हुआ है। हैव अ ग्रेटफुल हार्ट एज यू गो अलॉन्ग योर लाइफ, हैव अ ग्रेटफुल हार्ट एज यू गो अलॉन्ग योर लाइफ, हमें अपने क्या करना है, अपने हार्ट को हमेशा ग्रेटफुल बनाना है गॉड के प्रति कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी है, इतनी अच्छी लाइफ दी है। रीड एंड अंडरस्टैंड, आगे पढ़ते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, वॉट एवर यूर वरीज, वॉट एवर यूर पेन, देयर विल ऑलवेज बी सनशाइन आफ्टर द रेन। Perhaps you may stumble, perhaps even fall, but God's always there to help you through it all. Whatever your worries, whatever मतलब जो भी आपकी लाइफ में क्या है, चिंताएं हैं, फिक्र है, बहुत सारी हमारे साथ चिंताएं भी होती है कि हमें ये करना है, वो करना है, कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा, कैसे कर पाएंगे, क्या हमें इतना टाइम मिल पाएगा, हमारे पास बुक्स कहाँ से आएगी, तो हम जैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे ऑनलाइन क्लास कैसे चलेगा, हमें तो नेट की प्रॉब्लम है, हम कैसे करें। पर अगर मन सच्चा हो और करने की चाहत हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह की जो भी चिंताएं हैं, वॉट एवर यूर पेन, आपकी जो भी दर्द है, तकलीफ है, देयर विल ऑलवेज बी सनशाइन आफ्टर द रेन। इसका ये मतलब है देयर विल ऑलवेज बी सनशाइन आफ्टर द रेन का मतलब है कि जैसे पानी गिरता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, जैसे गर्मी का मौसम आता है, तेज धूप होती है, ठीक है, बहुत तेज धूप होती है गर्मी के मौसम में, धूप में निकलने का मन नहीं होता है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद क्या हो जाता है, पानी गिरना स्टार्ट होता है, बारिश होती है, जिससे मन शांत होता है, हमारे शरीर को तृप्ति मिलती है। तो इस तरह से जिस तरह से मौसम बदलते रहते हैं, तेज गर्मी के बाद बारिश भी होती है, उसी तरह से जो भी हमारी चिंताएं, फिक्र है, वो दर्द है, वो सारी चीजें भी दूर होती है और एक दिन हमें अच्छे दिन भी मिलते हैं, अच्छी चीजें मिलती है। परहैप्स यू में स्टम्बल, परहैप्स इवन फॉल, हो सकता है कि परहैप्स में शायद, यू में स्टम्बल में कभी कभी हमें ठोकरें भी खानी पड़ सकती है बार बार, ठीक है, शायद हमें कभी कभी ठोकरें खाना पड़े, परहैप्स इवन फॉल, यहां तक कि हमें कभी कभी गिरना भी पड़ सकता है, बट गॉड्स ऑलवेज देयर टू हेल्प यू थ्रू इट ऑल। पर भगवान जो है वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी हेल्प करने के लिए, बस हमें क्या करना है, हमें धीरज रखना है। पर हम क्या करते हैं कि जब हमें तकलीफ मिल रही होती है, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं रहा, हम कब तक ऐसी ठोकरें खाते रहेंगे, हम आगे कब बढ़ेंगे। लेकिन उस समय आपको क्या करना है, उतावले नहीं होना है, आपको धीरज रखना है, क्योंकि गॉड हमेशा आपके साथ है और आपकी हेल्प एक दिन गॉड जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, द ओनली सर्वाइवर ऑफ शिपव्रेक वॉज वॉस्ड अशोर। इसको हम कल पढ़ेंगे, अभी इतना ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप सब मुझे ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, ओके।